हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो सर ये जैसे इसकी सूचना कब मिली थी? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सर ने मुझसे बात की है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है सर से बात करने के बाद। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें उनका यूथ से क्या कनेक्शन है, कितनी उन्हें चिंता है देश के युवा की, और वो खुद बात करने आए और इस फैसले पे हमारी राय ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 12वीं की परीक्षा रद्द हुई है, आपसे भी उन्होंने पूछा, आप टॉपर रहे हैं 10th में भी, एक बार 12th में भी एक टॉपर होने की आपकी सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपसे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने प्राइम मिनिस्टर सर से भी यही बात की थी। उन्होंने मुझे सीधा प्रश्न किया था कि आप तो 10वीं में टॉपर रहे हैं, तो 12वीं में भी आप टॉप करने की पूरी तैयारी में होंगे, आपके घर में मतलब सबको उम्मीद होगी कि आप टॉप करेंगे, आपके स्कूल में सबको उम्मीद होगी, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो ऑब्वियस ही बात है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे स्कूल भवन वाले पंचकुला के लोगों को, मेरे प्रिंसिपल मैम को बहुत ज़्यादा ये उम्मीद थी कि मैं फिर से टॉप कर सकूंगा, क्योंकि मेरे अंक बहुत अच्छे आ रहे थे प्री बोर्ड्स तक। मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी। तो मुझे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई थी शुरू में जब पोस्टपोन हो गए थे एग्ज़ाम, लेकिन जब सेकंड वेव आई और जब जो हालात थे उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, हमारी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी यही कहा कि सर, जैसे परीक्षा पे चर्चा पे आपने ही कहा है कि जो जीवन की परीक्षा है उससे बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है, और जीवन की परीक्षा में हमें सफल होना है, और अंक कितने मायने नहीं रखते। तो मैंने यही कहा कि सर, आपके नेतृत्व में देश आज इतनी ऊंचाइयां छू रहा है और सारी दुनिया की नज़र हमारे भारत पे है, और हमारे भारत पे नज़र है मतलब हमारे कल पे, हमारे फ्यूचर पे, मतलब हमारे देश के यूथ पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो बेहतरीन निर्णय लिया है उसके लिए हम आजीवन आपके आभारी हैं। पंचकुला की बात हुई, पंचकुला से बारे में चर्चा की, उन्होंने अपना जो है यादें साझा की, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरी स्टेट हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने पंचकुला का जिक्र किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सरप्राइज हो गया जब सर ने पंचकुला पे ऐसा रिएक्शन दिया। इतने खुश हुए पंचकुला का नाम सुन के, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सर यहाँ से नाता रखते हैं या 7 सेक्टर पंचकुला में रह चुके हैं। तो पंचकुला एक दिल्ली या मुंबई जैसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है जिसपे कि बहुत बड़े बड़े लोगों को पता हो जिसके बारे में, या वहाँ उनका आना जाना लगा रहता हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पंचकुला जैसे शहर की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो वो देख के इतनी खुशी होती है कि वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उन्होंने इतना ही नहीं, सिर्फ पंचकुला का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने ये तक पूछा कि आपका क्या नाम है? तो मैंने बोला हितेश्वर शर्मा। सर ने बोला, अच्छा शर्मा जी, पंचकुला में कौन से सेक्टर में रहते हैं आप? अगर सर इतनी बारीकी से पंचकुला को जानते हैं, उसके सेक्टर तक का पूछ रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि मैं 7 सेक्टर में इतने साल रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं, तो पंचकुला के लोगों के लिए मैं मानता हूँ एक हिस्टोरिक मूवमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री ने पंचकुला का नाम लिया है, और पूरे देश में आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे पंचकुला से प्रधानमंत्री जी का नाता है, और बहुत ही बड़ी बात है। मेरा पिता होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जीवन का अविस्मरणीय क्षण है कि इतनी छोटी आयु में मेरे बेटे को देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, और वो भी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से इतना लंबा संवाद करने का उनको मौका मिला। और पंचकुला शहर के नागरिक के तौर पे भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है कि उन्होंने हमारे छोटे शहर को, जिसमें कि 1984 से मैं भी यहीं रह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत बेहतरीन यादें इस सुंदर शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। और देश का नागरिक होने के लिए भी, होने के नाते भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति इतने चिंतित हैं। तो इस सभी के लिए हम उनके, प्रधानमंत्री जी के सब परिवार, हमारे जैसे सैकड़ों जो अभिभावक हैं, वो उनका ताउम्र ऋणी रहे। हमें बहुत अच्छा लगा है, हम बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे कि बच्चे ने हमें ऐसे क्षण हमें दिए हैं लाइफ में, और हम नरेंद्र मोदी जी का भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बच्चों को इस स्ट्रेस से मुक्त कर दिया है कि रोज़ पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं या बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। एक बार उनको क्लियर हो गया है कि उनके एग्ज़ाम्स नहीं होने, तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हैं और अपनी अगली कोचिंग और अपने अगले जो उनके एंट्रेंस वगैरह हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं।